हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट का टाइप 5। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, है ना। बेसिकली इसमें किस टाइप के आपके क्वेश्चन गिवन होंगे। आपको 2% की रैंक या पोजीशन गिवन होगी लेफ्ट और राइट हैंड से, और आपको इन बिटवीन निकालना होगा सबसे पहले। और फिर जो इन बिटवीन निकालोगे उसका भी आपको मिड निकालना होगा, और उससे आपको जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा होगा वो फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ सकें। तो आइए जरा, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को। इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट, ए इज 17 फ्रॉम द टॉप एंड बी इज 11 फ्रॉम द बॉटम। क्या कह रहा है कि एक क्लास है, उसमें 49 स्टूडेंट है, जिसमें ए की पोजीशन टॉप से दे रखी है 17 पोजीशन में, और बी यानी बी की पोजीशन बॉटम से दे रखी है कौन सी पोजीशन में है, 11th पोजीशन में। इफ सी इज एग्जैक्ट मिडल ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब जो ए और बी के जो मिड वैल्यूज होंगी, जो भी उनके बीच में होगा, जो सी की पोजीशन है वो उन दोनों के भी क्या है, बीच में। ठीक है, जो उनके बीच में जो जितने पर्सन है, उनके बीच में भी जो सबसे बीच में होगा पर्सन, वही आपका क्या है, सी है। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन बी एंड सी। तो आपको बताना है कि बी और सी के बीच में कितने लोग या कितने पर्सन बैठ रखे होंगे। ठीक है, समझते हैं इस क्वेश्चन को। आइए जरा इसका पहले रफ डायग्राम बनाते हैं। तो टॉप और बॉटम की पोजीशन गिवन है, तो डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका टॉप पोजीशन हो गया और ये आपकी क्या होगी, बॉटम पोजीशन हो गया। ठीक है, तो टॉप और बॉटम। अब देखो क्या बोल रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट, ए इज 17 फ्रॉम द टॉप। यानी ए की पोजीशन क्या दे रखी है, 17 फ्रॉम द टॉप। ठीक है, 17 फ्रॉम द टॉप। इससे पहले हमें एक और चीज़ चेक करनी है कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसको चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था, ये जो इंडिविजुअल रैंक है, अगर इन इंडिविजुअल रैंक को मैं आपस में जोड़ूँ, जैसे 17 और 11 को जोड़ूँ तो कितना आता है, 28 आ गया, है ना। ये जो 28 आया, क्या ये जो 28 जो इनका सम आया, क्या वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से ज़्यादा है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या थे, 49, तो ज़्यादा नहीं है, कम है, यानी यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो देखा हमने कि टॉप से 17th पोजीशन में ए है, और बी की पोजीशन बॉटम से कौन से पोजीशन में, 11th पोजीशन में, है ना। बी 11th पोजीशन में बॉटम से, और टॉप से ए की पोजीशन है 17। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इफ सी इज एग्जैक्ट मिडल ऑफ ए एंड बी, और सी कहीं यहाँ पे होगा, एग्जैक्ट बीच में बैठ रखा होगा आपका सी, ए और बी के बीच में। तो आपको बताना कि हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन बी एंड सी, यानी बी और सी के बीच में यहाँ पे एक्स, ये जो बी और सी है इनके बीच में कितने स्टूडेंट बैठे होंगे वो आपको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये बीच वाला पोर्शन निकालना पड़ेगा, ए और बी के बीच में कितने बंदे बैठ रखे, है ना। और फिर हम उसे डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमें सी की पोजीशन निकल जाएगी, है ना। और आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इन दोनों के बीच का मिडिल में, यानी इन जो भी पर्सन इनके बीच में बैठ रखे वो निकालते हैं। तो मैंने बताया था आपको, ठीक है, इन बिटवीन, है ना, इन बिटवीन कैसे निकालते हैं। तो देखो जरा, आपको पता है कि टॉप और बॉटम से कितना है टोटल स्ट्रेंथ, 49 है, यानी 49 तो क्या है, टोटल बच्चे हैं आपके। ठीक है, तो उसमें से क्या करेंगे हम, 49 में से आप माइनस करोगे 17 और 11 को, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो ए और बी यहाँ पे एक ही बार ही आएंगे, रिपीट नहीं होंगे। अगर ओवरलैपिंग होती तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे -2 भी करना पड़ता 49 से, पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसी तरह से लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 49 - 28, जो कि होगा हमारा 21। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ए और बी के बीच में कितने बंदे बैठ रखे हैं, 21 पर्सन्स बैठ रखे हैं। ठीक है, अब हमें क्या है, सी की पोजीशन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 21 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये आ गया 10.5, यानी सी की पोजीशन क्या होगी, 10.5 होगी। ठीक है, तो पर क्या ये पॉइंट में हम ले सकते हैं, नहीं पॉइंट में तो नहीं ले सकते हैं ना, आधा आधा तो नहीं कर सकते हम किसी पर्सन को। तो हम क्या लेंगे कि पोजीशन जो है, ये पोजीशन है, ये जो पोजीशन है इसको हम 10 ही ले लेते हैं, है ना, कि बी और सी से 10 लोग बैठे हुए हैं, और सी से और ए तक कितने बैठे हुए हैं, 10 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, आ गया समझ में। तो इसका आंसर क्या हो गया, 10 हो गया, यानी स्टूडेंट्स बिटवीन बी एंड सी कितने हो गए, 10 हो गए। आ गया समझ में। इस तरह के क्वेश्चन आपके इस टाइप के अंदर आएंगे।
चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 79 स्टूडेंट रीता इज 40 फ्रॉम द लेफ्ट एंड सिमरन इज 33 फ्रॉम द राइट। ठीक है, तो 79 स्टूडेंट है टोटल और रीता की रैंक लेफ्ट से दी है 40 और सिमरन की कितनी दी है 33 फ्रॉम द राइट। चेक कर लेते हैं ओवरलैपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। सबसे पहले ये चेक करना है आपको। चेक करो जरा, ये हो गया 4 5 6 7, तो ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। 73 है और 79 टोटल स्टूडेंट्स है, यानी कम ही है, तो ओवरलैपिंग इसमें भी नहीं हो रही है ना। अब अपना डायग्राम बनाओ, रफ डायग्राम। ठीक है, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अब पूछ क्या रहा है ये लिख लो आप, जो भी लिख रहे हैं, जो भी इसमें गिवन है। इन अ क्लास ऑफ 79 स्टूडेंट रीता इज 40 फ्रॉम द लेफ्ट, है ना। रीता की पोजीशन है 40, मान लो ये 40 है, लेफ्ट से 40 पोजीशन में आपके कौन है, रीटा है। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, सिमरन इज 33 फ्रॉम द राइट, और 33 पोजीशन में कौन है, सिमरन। ठीक है, राइट से। आगे देखो, इफ प्रिया इज एग्जैक्ट मिडिल ऑफ रीता एंड सिमरन, और जो प्रिया है ना वो यहाँ पे बैठी हुई है बिल्कुल बीच में, प्रिया। ठीक है, एग्जैक्ट मिडिल में। हाउ मैनी स्टूडेंट बिटवीन सिमरन एंड प्रिया, तो सिमरन और प्रिया के बीच में कितने बच्चे हैं वो आपको निकालना है। ठीक है, तो अब देखो किस तरह से निकालोगे। और आपको टोटल देर गिवन है, ये टोटल गिवन है कितना है, 79 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखो जरा। तो सबसे पहले आपको मिडिल पोर्शन निकालना है, तो मिडिल पोर्शन यानी इन बिटवीन कितने परसेंट बैठ रहे हैं रीता और सिमरन के, निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, जो भी हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है इसमें से हम ये वाली रैंक और ये वाली रैंक को माइनस कर देते हैं, यानी 40th रैंक और 33 रैंक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो कितना आएगा, 79 में से अगर मैं 73 माइनस करूँगा तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 79 में से 73 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। और 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो यानी 3 आ जाएगा, है ना। यानी प्रिया और रीता के बीच में भी तीन पर्सन है, और प्रिया और सिमरन के बीच में भी कितने पर्सन है, 3। तो 3 इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने किस तरह से इसको सॉल्व किया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ बॉयज, है ना, एक रो है जिस बॉयज की, ए इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट। जरा इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये रो है आपकी बॉयज की, ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन अ रो ऑफ बॉयज ए इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट एंड डी इज 17 फ्रॉम द राइट, है ना। बोल रहा है कि इफ ए इज 11 फ्रॉम द राइट इन दिस लाइन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी फ्रॉम द लेफ्ट। अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, है ना। इसमें क्या गिवन है, इसमें आपको टोटल भी नहीं गिवन है ना। इसमें आपको सिर्फ कंडीशंस गिवन है। वो कंडीशन एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इसको हम अच्छे से समझ पाएं। तो इन अ रो ऑफ बॉयज ए इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट, तो ए की पोजीशन दे रखी है 13th पोजीशन दे रखी है लेफ्ट से। ठीक है, ये ए की पोजीशन है, क्लियर है इतनी बात, है ना। बोल रहा है डी 17 फ्रॉम द राइट, और डी की पोजीशन क्या गिवन है, 17th पोजीशन में आपके है डी है राइट से। ठीक है, ये हमें गिवन है। चलो आगे देखते हैं। इफ ए इज 11th फ्रॉम द राइट, क्या बोल रहा है कि ए की पोजीशन 11th है राइट से। अगर बोल रहा है कि अगर ए की पोजीशन 11th होती राइट से, है ना, ए की पोजीशन अगर 11th होती राइट से, ये वाली पोजीशन अगर 11th होती राइट से, ये कह रहा है वो, इन दिस लाइन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी फ्रॉम द लेफ्ट। आपको बताना है कि डी की पोजीशन क्या होती फिर लेफ्ट से, ये वाली पोजीशन क्या होती लेफ्ट से। तो देखो इतनी चीज मैंने आपको बता रखी है, कभी भी जब भी कोई पर्टिकुलर एक बंदे की हमें लेफ्ट और राइट से पोजीशन पता लग जाती है तो हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं जो कि, या टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकते हैं जो कि इस रो में बैठे हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि टोटल हमें पता होना चाहिए। तो टोटल हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो टोटल कैलकुलेट करो, टोटल, है ना। तो टोटल बॉयज़ कितने होंगे देखो इस रो में,
तो देखो जरा, ए को हम फोकस में लेके रखेंगे, तो ए को फोकस में लेके रखेंगे तो क्या बताया था फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। अब देखो ए का लेफ्ट कौन सा है, ए का लेफ्ट है आपका 13 पोजीशन, है ना। ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, 13 है, और राइट से कितनी गिवन है, 11 है, माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा देखो, 24 में से 1 गया 23, है ना। यानी इस रो में पूरे टोटल कितने बच्चे बैठे हुए हैं, 23 बच्चे बैठे हुए हैं, है ना। अब आपको क्या बताना है कि डी की पोजीशन लेफ्ट से बताना है, राइट से तो दे रखी है 17 है, तो एक और बारी फॉर्मूला लगा लेंगे। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। टोटल क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इस बारी फोकस में क्या रखना है आपको, डी, क्योंकि इसी की हमें पोजीशन बतानी है लेफ्ट से, राइट से तो हमें गिवन है, और टोटल हमें अभी निकाला मैंने, कितना निकला 23। देखो लेफ्ट से हमें निकालना है राइट से कितना गिवन है, 17 गिवन है, माइनस का 1, तो 23 लेफ्ट प्लस 16, यहाँ से निकल जाएगा लेफ्ट इज इक्वल्स टू 23 माइनस का 16 में से 23 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7, है ना। तो 7, यानी ये पोजीशन क्या होगी आपकी, 7 होगी, है ना। यानी लेफ्ट से वो कौन सी पोजीशन में हो जाएगा, 7, यानी डी की पोजीशन लेफ्ट से कौन सी पोजीशन में है, वो 7 पोजीशन में। ठीक है, आगे समझ में। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो लास्ट क्वेश्चन होगा आज के टॉपिक का। इसके साथ आपका टाइप 5 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें क्या गिवन है, इन अ रो ऑफ बॉयज ए इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट, बी इज 4th फ्रॉम द राइट, 3 बॉयज बिटवीन ए एंड बी, सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। यहाँ पे एक नया स्टेटमेंट आपको गिवन है। देखो, सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी फ्रॉम द राइट, तो हमें बताना है कि सी की पोजीशन राइट से क्या होगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं जरा इसको, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, फिर ही हम इसको समझ पाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो पहले रफ डायग्राम बनाओ जरा इसे, ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। ठीक है, क्या बोल रहा है, इन अ रो बॉयज ए इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये 15 पोजीशन हो गया ए का लेफ्ट से। ठीक है, और बी का है 4th फ्रॉम द राइट, और बी का पोजीशन है 4th फ्रॉम द राइट। क्लियर है इतनी बात। 3 बॉयज बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी के बीच में कितने लड़के हैं, 3 लड़के हैं, 3 है। ठीक है, बना लिया मैंने, है ना। इसके बाद है सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, यानी जो सी है वो इमीडिएट लेफ्ट है आपके ए के, यानी यहाँ पे आएगा, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि ए का जो लेफ्ट है वो कहाँ है, इस तरफ है, तो सी बिल्कुल ए के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी फ्रॉम द राइट, तो आपको ये बताना है कि सी की पोजीशन क्या है राइट से, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमारा यही होना चाहिए कि हमें क्या निकालना है, टोटल स्टूडेंट्स इसमें कितने बैठ रखे इस रो में। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो जरा, टोटल कैसे निकलेगा। देखो यहाँ पे आपको 15 है, ये 3 है, और ये 4 है, तो इनको जोड़ लो आपस में, कितना हो जाएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग तो दिख नहीं रही है इसमें, तो इसमें आप डायरेक्ट जोड़ो 15 + 3 + 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएंगे। तो देखो जरा, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी ये 22 हो गया, है ना। यानी इस रो में कितने बच्चे बैठे हुए, टोटल 22 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे एक चीज़ समझो आप, यहाँ पे अगर मैं ये निकाल लूँ कि ए, समझ रहे हो कि ए की हमें लेफ्ट से तो गिवन है, ए की अगर राइट से निकाल लूँ तो ए की राइट से पोजीशन निकल जाएगी, और उसके क्या है, उसी का एक इधर अगर मैं एडिशन कर दूंगा तो सी की पोजीशन भी मुझे पता लग जाएगी। तो ये टेक्निक मैं अपनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या निकालूंगा, ए का राइट से, ए की पोजीशन राइट से निकालता हूँ। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट से तो गिवन है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, पर इस बार फोकस हमें ए पे लेना है। तो टोटल देखो, टोटल तो 22 है ना। देखो लेफ्ट से ए की पोजीशन कितनी गिवन है, 15 पोजीशन में है ए, है ना, और राइट से हमें निकालनी है माइनस का 1, है ना। तो 22 ये हो गया आपका 14 + r, तो
तो आर निकल गया आपका 22 माइनस का 14 इज इक्वल्स टू, तो कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमने क्या निकाल लिया कि ए की पोजीशन राइट से कितनी है 8th पोजीशन में। ठीक है, 8th पोजीशन में है ना, यहाँ से निकाल ली हमने 8th पोजीशन में। हमें क्या बताना था व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी फ्रॉम द राइट। अब देखो ए 8th पोजीशन में है तो सिंपल सी बात है ना कि राइट से 8th पोजीशन में है तो सी क्या होगा 9th पोजीशन में होगा, क्योंकि वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ किसके सी के। तो सी की जो पोजीशन हो जाएगी ना, सी की पोजीशन, सी पोजीशन फ्रॉम राइट, सी की पोजीशन राइट से क्या हो जाएगी, तो 8 + 1 हो जाएगा, क्योंकि 8 + 1 कितना हो जाएगा 9th। ठीक है, यानी वो कौन सी पोजीशन में बैठा हुआ है, सी 9th पोजीशन में बैठा हुआ है। आगे समझ में। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और अपना आंसर आपका फिर निकल जाएगा। बस आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो इसी के साथ हमारा ये टाइप भी क्या होता है, ओवर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप समझ आया होगा। तो इसके बाद अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें हम क्या है सिटिंग अरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट का टाइप फर्स्ट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।